आगे की तरफ झुक के खड़ा होना या फिर लेफ्ट राइट इस तरह से या फिर पीछे खड़े होना, ये नॉर्मल पोजीशन में आप अपने को होल्ड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड सोने से इसको सांस लेने में दिक्कत सी महसूस होने लगती है। आज इस वीडियो में बात होगी ऐसे लोगों की समस्या जिनके जो हार्ट हैं उसका वाल्व बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है, या यूं समझिए कि जो हार्ट का वाल्व है वो इनसफिशिएंट हो गया है। और इनसफिशिएंसी की वजह से क्या है, उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट का वाल्व कमजोर है, इस वजह से और दिक्कतें जो है उसी को समझते हैं। तो देखिए जो हार्ट का वाल्व है उसका काम क्या है कि जैसे यूं समझिए कि वाल्व है इस तरह से, ऐसे जब ब्लड पंप होता है तो ये पूरा खुल जाता है, और खुलने की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो कर जाएगा, यानी जिधर ब्लड जा रहा है उस तरह से चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो ऐसे ऊपर वाला खुल जाएगा, ऐसे ब्लड इस तरफ चला गया। तो इस वाल्व को खुलना जरूरी है। अगर वाल्व नहीं खुल पाता ठीक से, या फिर खुलने के बाद ठीक से बंद नहीं हो पाता है, तो ब्लड बैक फ्लो करेगा, और उसी बैक फ्लो को रिगर्जिटेशन बोलते हैं। यानी यूं समझिए कि ब्लड इधर जाना चाहिए था, ज्यों ही जाता उसके बाद हार्ट का वाल्व क्या हो जाता, बंद हो जाना चाहिए, इसको पूरा बंद हो जाता। तो बंद हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये ठीक से अगर बंद नहीं हुआ तो थोड़ा सा ब्लड पीछे फ्लो कर जाएगा, उसी को रिगर्जिटेशन बोलते हैं। कई लोगों की रिपोर्ट में लिखा रहता है MR, मिट्रल रिगर्जिटेशन, यानी जो मिट्रल वाल्व है उससे बैक फ्लो हो रहा है। कुछ लोगों में TR लिखा रहता है, इसका मतलब है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मीन्स थोड़ा सा ब्लड वापस आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 4 ml जाना चाहिए आगे, तो 3.5 ml गया, आधा ml वापस आ गया। तो ये वाल्व में कमजोरी की वजह से होता है। इसका भी वाल्व कमजोर है, इस वजह से वाल्व की कमजोरी के कारण ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, पहला सिम्टम्स है। यानी हाइपरट्रॉफी विथ वैल्वुलर इनसफिशिएंसी, हार्ट थोड़ा सा स्वेल कर गया, जैसे लीवर में सूजन आती है उसी तरह से हार्ट में भी स्वेलिंग आ गई है। और पल्स कैसी है, स्मॉल है और वीक है। स्मॉल और वीक मतलब देखिए अगर फीवर होता है तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से तेजी से पल्स चलती है, बाउंडिंग पल्स इस तरह से इतना आ रहा है नॉर्मल तरीके से, जैसे और यहाँ पे जो है एकदम कमजोर है, इस तरह से पल्स वीक है। होना क्या चाहिए था, इसके 20 का होना चाहिए था नॉर्मल सिचुएशन में। इस तरह से मान लीजिए नॉर्मल है, अगर तो नॉर्मल है तो फीवर की सिचुएशन में देखिए पल्स तेजी से चलने लगती है। और जब स्वस्थ आदमी रहता है, अब यहाँ पे इस तरह का अगर विस्कम एल्बम का पेशेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, छोटी पल्स देखिए इतनी साइज की चल रही है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा पल्स चल रही है। एक कब का है, फीवर का है, और ये इस मेडिसिन का है, यानी विस्कम एल्बम का है। तो पल्स क्या है, वीक है और स्मॉल है। तो इस तरह से सिम्टम्स हैं विस्कम एल्बम के। और अनेबल टू रेस्ट इन रिक्लाइनिंग पोजीशन, यानी आगे की तरफ ऐसे झुक के नहीं खड़ा हो पाता। आगे की तरफ झुक के खड़ा होना या फिर लेफ्ट राइट इस तरह से या फिर पीछे खड़े होना, ये नॉर्मल पोजीशन में आप अपने को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिनका वाल्व कमजोर है वो आगे की तरफ झुक के नहीं खड़े हो पाते। तो अनेबल टू रेस्ट इन रिक्लाइनिंग पोजीशन। पल्पिटेशन ड्यूरिंग क्वेश्चन, जब इंटीमेट होते हैं क्वेश्चन के दौरान, सेक्स के दौरान, तब धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन का बढ़ जाना के पीछे का कारण क्या है कि वाल्व हार्ट का जो है कमजोर है, यानी इसीलिए सेक्स के दौरान हार्ट की धड़कन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ जाना नॉर्मल प्रक्रिया है, और यहाँ पे इस तरह से पल्पिटेशन हो जाता है, लेकिन इसको पता महसूस होने लगता है। तो इसमें कुछ हाइपर कैटेगरी का है, यानी यूं समझिए कि सेक्स के दौरान हार्ट को कुछ ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लोड उसके ऊपर बढ़ गया है, इसी वजह से पल्पिटेशन हो गया है। और खास बात अगर बाईं तरफ सोता है तो बाईं तरफ सोने में भी दिक्कत है। डिस्निया वर्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड सोने से इसको सांस लेने में दिक्कत सी महसूस होने लगती है। तो लेफ्ट साइड सो नहीं पाना, सेक्स के दौरान धड़कन का बढ़ जाना, पल्स का स्मॉल और वीक होना, ये सब कारण है कि जो हार्ट का वाल्व है वो क्या है, कमजोर है। और टिकलिंग सेंसेशन अराउंड हार्ट के आसपास गुदगुदी सा महसूस होने लगता है, होता रहता है। टिकलिंग सेंसेशन है हार्ट के चारों तरफ। और खास बात जो रोमेटिक पेन है वो अल्टरनेट करता है, कभी नी में यानी घुटने से एंकल तक, या फिर शोल्डर से एल्बो ज्वाइंट तक।
तो अल्टरनेट पेन बिटवीन नी एंड एंकल, घुटने और एंकल के बीच में या फिर शोल्डर और एल्बो के बीच में जो पेन है शिफ्ट होता रहता है। कभी घुटने में दर्द करेगा, कभी एंकल में, या कभी शोल्डर में, तो कभी कोहनी में। इस तरह से दर्द बदलता रहता है पोजीशन। महिलाओं के सिम्टम्स हैं, जब पीरियड आता है तो फिस्कम एल्बम में एक्सेस फ्लो करता है, अत्यधिक फ्लो होता है। पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है और सेंसेशन इस तरह से है कि एक गोला जैसा उठता है, पूरा नीचे पैर से लेकर के सर तक आता है पूरा, और पीठ में, कंधे में, इन सब पोजीशन में ऐसा लगता है कि कोई कुछ चल रहा है, कीड़े जैसे चल रहे हैं, फार्मिकेशन जैसा भी है इसमें। इस तरह से वेस्कम एल्बम का स्फीयर ऑफ एक्शन हार्ट के अराउंड अच्छा है, और रूमेटिज्म में भी, गाउट में भी, सियाटिका में भी। तो इस तरह से आप यूज करें अगर सिम्टम्स मिलता है तभी, अन्यथा यूज ना करें। लेने का तरीका इस तरह से कि लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करिए। 1 महीने तक आप लीजिए मदर टिंचर, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो इस मदर टिंचर से ये सब सिम्टम्स सबसाइड होंगे, ठीक होंगे। उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी यूज करें 1 महीने तक। इस तरह से 2 महीने तक विस्कम एल्बम का यूज करने से जो वाल्व है धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, और जो उसकी इनसफिशियंसी है सफिशियंट होता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो लो रहता है वो थोड़ा सा अपर की तरफ बढ़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। कई लोगों का ब्लड प्रेशर कम होगा, उनको कुछ हेल्प हो जाएगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।